तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें छूट रहे हैं तो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जब हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसे सिंगल कोट डबल कोट में यूज करते हैं। जैसे कि ये 12 है, 12 एक स्ट्रिंग बन गया है। या हम यहाँ पर कोई वर्ड लिखते हैं, हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखा तो ये एक स्ट्रिंग है। और अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसका जो लेफ़्ट, ये जो राइट वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। यहाँ पर हम बात करेंगे असाइनमेंट की कि क्या स्ट्रिंग में हम लोग रीअसाइनमेंट कर सकते हैं और क्या इस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रिंग है तो डार्ट में जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब इसे हम चेंज नहीं कर सकते, रीअसाइन कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू को, लेकिन इससे चेंज नहीं कर सकते। ये जो होता है डार्ट में होता है, डार्ट में स्ट्रिंग्स होती हैं इम्यूटेबल, तो इसको हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक, तो रीअसाइन करते हैं। तो रीअसाइन करने का मतलब है कि हम सिंपली ए लिखेंगे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं कोई भी वैल्यू। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं हाउ आर यू, ठीक, ये लिख दिया तो से ठीक, इसे रीअसाइनमेंट भी बोलते हैं। ठीक, इसमें हम लोग वर्क कीवर्ड नहीं लिखते हैं। अगर आप वर्क कीवर्ड लिखेंगे तो उसका मतलब हुआ कि आप इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि वो डार्ट में अलाउ नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा, यहाँ पर इसका क्या मिलेगा, हाउ आर यू मिलेगा। और ये वैलिड भी है क्योंकि स्ट्रिंग्स जो होती हैं इम्यूटेबल होती हैं, तो स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। उस पर हम लोगों ने चेंज नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने इसे रीअसाइन कर दिया है। ठीक है, रीअसाइन कैसे करते हैं, वर्क कीवर्ड को दोबारा हम नहीं लिखेंगे, सिंपली हम इसमें वैल्यू डाल देंगे जो पहली वाली वैल्यू से डिफरेंट होती है। तो पहले ए में कौन सी वैल्यू पड़ी थी, हेलो वर्ल्ड, आपकी कौन सी पड़ी हुई, हाउ आर यू, तो इसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट। डार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्ट्रिंग में कि स्ट्रिंग जो होती है उसका जो टाइप होता है यहाँ पर करेक्टर टाइप नहीं होता है। मतलब ये है जैसे कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रिंग पढ़ते हैं, करेक्टर पढ़ते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग में, तो आपने देखा होगा कि अगर सिंगल करेक्टर है तो वहाँ पर उसका टाइप करेक्टर हो जाता है। अगर वहाँ मोर देन वन करेक्टर की कोई कलेक्शन है तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिंगल जो करेक्टर है वो भी यहाँ पर उसका टाइप स्ट्रिंग ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्टर जो टाइप होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। डार्ट में करेक्टर टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यानी कि अगर हम इसको सिंगल लेटर का भी ले लें, ठीक, जैसे कि अगर इसको सिंगल लेटर का हम ले लें तो इसका भी टाइप क्या माना जाएगा, ये सिंगल करेक्टर की एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, एच। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैकस्लैश एस्केप करेक्टर्स की। बैकस्लैश एस्केप करेक्टर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी स्पेशल करेक्टर के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। जैसे कि एक डबल कोट के अंदर जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो जैसे इसके अंदर एक लंबी सी स्ट्रिंग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब इसके अंदर मान लीजिए इस हाउ को हमें डबल कोट के अंदर लिखना है। डबल कोट के अंदर लिख लिया तो आपको यहाँ पर कंपाइलर एरर दिखाता है। इसका मतलब है कि डबल कोट के अंदर जो स्ट्रिंग लिखी गई है तो इसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग हम डबल कोट में नहीं लिख सकते। यानी कि डबल कोट के अंदर, यानी एक्सटर्नल जो डबल कोट है इसके अंदर हम दूसरा डबल कोट नहीं डाल सकते। तो इसी डबल कोट के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग स्पेशल करेक्टर जो बैकस्लैश एस्केप करेक्टर होते हैं उनका यूज करते हैं, ताकि जो स्पेशल करेक्टर होते हैं जैसे ये हो गए इनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। जैसे कि इसके पहले अगर बैकस्लैश एस्केप करेक्टर का इस्तेमाल करें यहाँ पर और यहाँ पर, वैसे ही आप देखेंगे ये एरर गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है उसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया बैकस्लैश एस्केप करेक्टर ने, और इसका भी इफ़ेक्ट इसी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस तरीके से हम इस डबल कोट के अंदर डबल कोट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिख रही है। इसके बाद मान लीजिए सिंगल कोट है, यहाँ पर सिंगल कोट ले लेते हैं। तो सिंगल कोट लेने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं हो सकता,
और डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा। लेकिन सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट के अलावा अगर सिंगल कोट के अंदर डबल कोट ले ले या डबल कोट के अंदर सिंगल कोट ले ले, ये अलाउ होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग सिंगल कोट कर लें और यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट कर लें, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब डबल कोट है ये और इसके अंदर सिंगल कोट है, ठीक है। तो इससे आपको कोई स्पेशल जो करेक्टर हैं, बैकस्लैश एस्केप करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अलाउ है। डबल कोट के अंदर सिंगल कोट हो सकता है और सिंगल कोट के अंदर डबल कोट हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग सिंगल कोट कर दें तो अभी एरर है, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं हो सकता है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर यानी इस सिंगल कोट के अंदर डबल कोट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग डबल कोट ले लेते हैं, तो देखिए इसमें कोई एरर नहीं होगी, सारी एरर गायब हो जाएगी है। तो इस तरीके से सिंगल कोट के अंदर डबल कोट अलाउ है, और यहाँ पर अगर डबल कोट ले लेते हैं बाहर में तो आपको सिंगल कोट अंदर अलाउ है। तो इसमें किसी स्पेशल जो बैकस्लैश एस्केप करेक्टर होते हैं इनका इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाकी जितने भी होते हैं स्पेशल जो करेक्टर होते हैं उनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर डबल कोट के अंदर आप डबल कोट डालना चाहते हैं तो उस समय यहाँ के जो डबल कोट होते हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बैकस्लैश एस्केप करेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर इसको हटा दें यहाँ से, ये बैकस्लैश एस्केप करेक्टर है, और अगर यहाँ पर हम लोग टी इस्तेमाल करते हैं बैकस्लैश टी, तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड और हाउ के बीच एक स्पेस बनता है, तो वो स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये दिख रहा है आपको, ये स्पेस बनाया गया है बैकस्लैश टी के ज़रिए, टैब के ज़रिए। अब इसके इफ़ेक्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो सिंपली हम क्या काम करेंगे, इसके पहले बैकस्लैश एस्केप करेक्टर के पहले हम लोग एक और बैकस्लैश एस्केप करेक्टर लगा देते हैं। तो ये क्या काम करता है, इस टैब के यानी बैकस्लैश टी के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये जो गैप है आपको अब नहीं दिखाई देगा, बल्कि इसकी जगह पे सिंपली यही दिखाई देगा, क्योंकि ये नॉर्मल करेक्टर बन जाता है। तो ये दिखा आपको। इसके बाद बात करते हैं बैकस्लैश एन की। बैकस्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, यानी कि अगर आपको अपने स्ट्रिंग को न्यू लाइन पे ले जाना है, नई लाइन पे, तो आप इसके लिए बैकस्लैश एन या न्यू लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इससे क्या होगा, आपकी से जिस लाइन में लिखा हुआ स्ट्रिंग उसके अगले लाइन से ये वाला लाइन लिखना शुरू होगा। जैसे इसको रन कराते हैं तो देखिए ये वाली नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी। ये देखिए यहाँ से ये लाइन आई, उसके बाद कंट्रोल को जंप करा दिया ये न्यू लाइन नई लाइन पे, तो ये वाली चीज़ नई लाइन पे आती है, अगली लाइन पे। तो इसीलिए बैकस्लैश एन यानी न्यू लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर किसी स्ट्रिंग में हमें किसी वैल्यू को इंसर्ट करना है तो इसके लिए कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, और इसमें आपको ये दिख रही वैल्यू, और इसमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं डबल कोट के अंदर, और स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज, और यहाँ पर इस ए की वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक, इसको इंसर्ट करना, तो इसके पहले हम लोग यहाँ पर डॉलर साइन ले लेते हैं इस वेरिएबल के पहले। इस वेरिएबल में स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो ये पूरी चीज़ रिप्लेस हो जाएगी इस जगह पर आके बैठ जाएगी। तो किसी भी स्ट्रिंग में जब किसी वैल्यू को इंसर्ट करना होता है तो उस वैल्यू का जो वेरिएबल होता है उसके पहले हमें डॉलर साइन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली कंप्लीट स्ट्रिंग आपको मिल जाती है इस जगह पर, दिस इज, ये देखिए यहाँ मिल गया इतना दिस इज के बाद। अब इसके बाद मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें आपको इसका आंसर दिखेगा, ये वाला अगले लाइन पे आ जाएगा इसकी न्यू लाइन की वजह से यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए आपको इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है, तो और इसी टाइप के और भी हैं। मान लीजिए यहाँ पर बैकस्लैश टैब टी है जो कि हाउ और आर के बीच में गैप भी करता है। जो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिख रहा है ये आपको ज़्यादा गैप दिखेगा, तो इसके इफ़ेक्ट को भी आपको न्यूट्रलाइज़ करना है और इसके इफ़ेक्ट को भी न्यूट्रलाइज़ करना है। ठीक,
कैसे कर सकते हैं? इसके लिए अगर पूरी स्ट्रिंग में जो स्पेशल कैरेक्टर हैं इनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करना या इनको इग्नोर करना है, तो आपको सिंपली इसके पहले आर लिख देना है। आर से क्या होगा, इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग में जैसे ये हो गया, इनका इफ़ेक्ट जो है इग्नोर कर दिया जाता है। ये सिंपली आपको एक ही लाइन में दिखेंगे इग्नोर करने के बाद। जब हम इसको प्रिंट कराते तो आप इसका आंसर देखिए, ना तो आपको ये लाइन दिखेगी, ना तो यू जो है नीचे दिखेगा, सब सिंपली एक ही लाइन में दिखेंगे। और इनको नॉर्मल कैरेक्टर मान लिया गया है, जो आपको \t और न्यू लाइन \n दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया आर की वजह से। तो इस तरीके से आप पूरी स्ट्रिंग में जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, उनके पहले स्ट्रिंग के पहले आर लिख कर। इसको रा मोड कहते हैं, रा। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।